हेलो फ्रेंड्स, गियर अप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज एक लंबे अरसे के बाद में यह क्लास रीस्टार्ट हो रही है। जैसे आप सभी को पता है कि कोविड-19 के एक महामारी के बाद में सारी चीज़ें स्टक हो गई थी और इस बीच में किसी भी स्टूडेंट को यह पता नहीं चल रहा था कि आगे का प्लान क्या होगा, कौन सी एग्ज़ाम होगी, कब नॉर्मलसी बहाल होगी और इसके बाद हम अपने करियर का प्लान कर पाएंगे। इन तमाम सवालों के बीच में 2020 वर्ष गुजर चुकी है। नए वर्ष 2021 में हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं और इसका भी 2 महीने ऑलरेडी आज जाने को है। यदि हम इन सारे सेगमेंट के बीच देखते हैं तो जो वर्तमान में हम झारखंड से संबंधित एग्जाम्स के बारे में देखें तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज के क्लासेस में हम लोग जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो काफ़ी समराइज क्लासेस होगी और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस होगी। यह एक तरह से पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस होगी। मैं आप लोगों का एक प्रश्न रहा होगा कि इतने दिनों तक मैं कहाँ चला गया था और मैं क्यों वापस नहीं आया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स के मैसेजेज हमारे पास में आए कि क्लास रीस्टार्ट किया जाए, क्योंकि हमें एक बेहतर कंटेंट यहाँ से मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होती है हमारे एग्जाम्स के लिए। जब जेपीएससी का ऑलरेडी कैलेंडर हमारे पास में आ चुकी है, क्योंकि हमको पता है कि 2 मई को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होना है और लास्ट वीक ऑफ सितंबर में मेंस होना है और एंड ऑफ दिस ईयर यानी कि दिसंबर लास्ट वीक के अप्रॉक्स में इंटरव्यू होनी है। यानी कि यदि यहाँ से हम लोग देखें तो हमारे पास 10 महीने का एक शेड्यूल्ड प्लान है। तो इन सारे 10 महीने को हम लोग किस तरह से मैनेज करें कि हम लोग जेपीएससी में अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और मेरिट में अपना नाम को ऐड करा सकें। तो आज की जो क्लासेस होगी, हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से लेकर के इंटरव्यू तक का सफर को कैसे पूरा करें, कैसे चलें और किस तरह से बेहतर प्लानिंग करें कि हम पीटी, मेंस और इंटरव्यू तक के सफल को सफलतापूर्वक हम कवर कर पाएं। इन सारे चीज़ों के ऊपर जब हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जो मैं बीच में 1 साल गायब था, इन्हीं सारे संदर्भों में कुछ एक्सपीरियंस में गेन कर रहा था और इन्हीं सारे एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मैं कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन के तहत में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम उपेंद्र कुमार वर्मा है। मैं देवघर जिला झारखंड से ही बिलोंग करता हूं और मैं पिछले 8 साल से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्य कर रहा हूं। तो एक तरह से जो सफल स्टूडेंट होने के नाते किस तरीके से प्लानिंग किया जाता है जिससे कि सफलता प्राप्त होती है, वो एक्सपीरियंस भी मेरे पास में कुछ है जिसको मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। लास्ट ईयर में मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिया, 64वीं बीपीएससी का, जिसका रिजल्ट आने वाले हैं। तो किस तरीके से मेंस क्वालिफाई किया जाता है इसके बारे में भी मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के पास में शेयर करूंगा। मैंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी मेंस दिया और मैं यूपीएससी का भी प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करने के बाद में मेंस अटेंड किया हूं। तो लास्ट का जो साल था हमारे लिए काफी ज्यादा एक तरह से लेबोरेटरी ईयर था। लॉकडाउन का मैंने काफी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया ताकि एक फ्रूटफुल कंटेंट आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकूं। और आज जब हमें यह पता है कि 2 मई को एग्जामिनेशन जेपीएससी का प्री होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में हमको एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत होगी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कई ऐसे स्टूडेंट थे जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे पढ़ने में, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और एक गजब की मिसाल है, एक गजब का पैटर्न हमें दिखाई देता है कि कई लड़के ऐसे होती है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आखिरकार कोई लड़का कम उम्र में ही सफल हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पढ़ते पढ़ते उनका एज एक्सपायर हो जाता है, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और फिर अपनी कैरियर स्टार्ट करते हैं यूपीएससी से, फिर पीसीएस और फिर एसएससी वगैरह और एमटीएस तक आ जाती है। तो जो ये सेगमेंट हमको जो देखते हैं हम लोग समाज में, अगल बगल में, फ्रेंड सर्किल में, क्यों ऐसे होता है? क्या आप लोगों ने कभी इसके पीछे का क्रक्स जानने की कोशिश किया कि क्यों एक लड़का महज 21 या 22 साल के उम्र में यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं और कोई लड़का पूरी जीवन को लगा देता है, इसके बावजूद अंतिम में वह असफल होकर के और अपना कैरियर को सेटल करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है।
तो कहीं ना कहीं इन दोनों टाइप्स के कैंडिडेट के बीच में एक डिफरेंस तो है कि कम उम्र के जो सफल लड़के हैं वो सफलता प्राप्त करने के वो क्रक्स को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जो ज्यादा एक्सपीरियंस लड़के पूरी जीवन में उस क्रक्स को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इसलिए सफल कैंडिडेट्स और सफल फ्रेंड्स और सफल स्टूडेंट्स जो होते हैं, या जो सफल टीचर के द्वारा स्टडी करना, उनके साथ में पढ़ना और ये पठन पाठन की क्रिया को आगे बढ़ाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां से आपको एनर्जी भी मिलती है और आप एश्योर रहिए कि मैं वो पूरा एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। पूरे जो क्लासेस के बीच में मुझे फीडबैक बताने की जरूरत नहीं होगी। जो भी मैंने ज्योग्राफी के क्लासेस आप लोगों को प्रीवियसली पढ़ाए हैं, आप लोग उन सारे क्लासेस को देखें, आपको ऑलरेडी फीडबैक प्राप्त हो जाएगी कि मैंने जो कंटेंट आपको दिए हैं और जितना सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप लोग यूं चुटकी बजाते ही उनको सॉल्व करने के योग्य हो गए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने या जिन छात्रों ने मेरे इस चैनल पर गियर ऑफ क्लासेस के उन ज्योग्राफी के वीडियो को नहीं देखे हैं, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट उन सभी से है वो इस चैनल पर जाएं, उन वीडियोज को देखें, क्योंकि जब मैं सिलेबस के बारे में आज डिस्कशन करूंगा, क्योंकि वो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है और यही प्लानिंग है। कई बार ऐसे देखते हैं कि प्लानिंग कैसे किया जाना चाहिए या मिस प्लानिंग होने से किस तरह से हम असफल हो जाते हैं। जो हम अभी कुछ देर पहले दो टाइप के स्टूडेंट की बात किया, तो वो टाइप क्या था, अभी हाल फिलहाल में हमको पता चला कि एक लड़का मेंस की तैयारी कर रहा था और जब प्री देने के लिए गया तो वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। मेंस की तैयारी उनकी बहुत बेहतर थी, तो उस मेंस की तैयारी का क्या फायदा जो प्री ही क्वालिफाई ना करा पाए। तो यहां पर देखना पड़ता है कि किस तरीके से हम प्लानिंग करें पीटी, मेंस और इंटरव्यू लेवल का। तीनों की जो चैलेंजेज है, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तीनों स्टेप की चैलेंजेस बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। जो आप पीटी देखोगे तो वो एक अलग तरह का, वो T20 मैचेज है। बिल्कुल पीटी यदि आप देखोगे वो T20 मैच है, लेकिन जब आप मेंस जाते हो तो वहां पर आप बिल्कुल टेस्ट खेलते हो और वहां एक बेहतर प्लानिंग के साथ पूरी की पूरी सिलेबस को कवर करना पड़ता है। और जब आप इंटरव्यू के लेवल पर जाते हो तो वहां पर तो बिल्कुल 10-10 का मैच हो जाती है। उस समझ में ही नहीं आता है कि क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। वहां पर वो सारे फैक्ट्स के ऊपर में हमें गौर करनी पड़ती है जो शायद पीटी और मेंस की तैयारी करने के दौरान में हमने गौर नहीं किए थे। तो तीनों पर के अलग अलग चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करनी है और कैसे फेस करनी है, मैं उन सारे क्रूशियल और छोटी छोटी तकनीक को आप लोगों के पास में शेयर करूंगा, जो आप लोगों के सफल होने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो के साथ में बिल्कुल बने रहिएगा। आज की जो वीडियो है स्पेशली वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तीनों स्टेजेज है, जिनमें से यदि हम पीटी और मेंस की बात करें तो दोनों स्टेजेज में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो पहला कंडीशन होता है प्रिपरेशन करने का। बहुत सारे लड़के के मन में यह सवाल होगा कि सर तैयारी करें कैसे, इतनी सारी किताब है, किताबों की माया जाल इतनी ज्यादा है कि समझ में नहीं आता है कि कौन सी किताबें पढ़ूं। जबकि यह हकीकत और सत्य है कि कोई भी किताब उठाओ, ऑलमोस्टली 80 to 90% जो नॉलेज है वो बिल्कुल सेम होती है, सिमिलर होती है। और जबकि हमें सक्सेसफुल होने के लिए पीसीएस जैसे एग्जाम्स में ओनली 60 to 65% के अप्रॉक्स नंबर लाने होते हैं, तो हमें 3-4 किताबों की पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमको केवल जिस तरह से मैट्रिक में आपने फर्स्ट डिवीजन किया, जैसे इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन किया, जैसे ग्रेजुएशन में आप लोगों ने फर्स्ट डिवीजन करके एक रिपुटेशन कमाया, आप लोग पीसीएस एग्जामिनेशन में भी यकीन मानिए यदि फर्स्ट डिवीजन का स्कोर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगी। तो 60% नंबर के लिए हमें 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है केवल एक किताबें पढ़िए, जिस किताबों हर एक सब्जेक्ट का एक किताबें पढ़िए और वही किताब को बार बार पढ़िए, वही आपको सफलता तक ले जाने में काफी मददगार करेगी। अदरवाइज किताबों के उलझन में आप फंस जाओगे। तो जो भी हमारे प्रिपरेशन के दौरान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़े जरूरत होगी, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी सिलेबस की, कि आखिरकार सिलेबस को हम लोग मैनेज कैसे करें। क्योंकि जो भी सवाल
दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन में वो बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रख करके दिया जाएगा। और सिलेबस को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ना ये बिल्कुल दिशाहीन मेहनत मानी जाती है। सिलेबस बिल्कुल फिंगर पर याद रहनी चाहिए। सिलेबस याद रहेगी, आप चीजों को छांट पाओगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें के बीच में आप एक सेग्रीगेशन कर पाओगे। और इसी संदर्भ में आज की जो पूरी क्लासेस होगी, आज हम केवल बात करेंगे प्रिलिमिनरी स्टेज के बारे में, और मेंस के बारे में जब हम लोग प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद हम मेंस के बारे में प्लानिंग बताएंगे। कुछ कॉमन चीजें हैं जो प्री और मेंस के बीच में है, उन कॉमन फैक्ट्स के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। जैसे झारखंड की जो सिलेबस है ना वो कमाल की सिलेबस है, और यह जो सिलेबस है इस सिलेबस में कुछ ओवरलैपिंग ऑफ सिलेबस है। जैसे कि देखोगे कि हर एक पेपर में वहां पर ऑलमोस्टली कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो 40-40 नंबर का वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब हम पेपर 1 प्रिलिमिनरी में पेपर 1 और पेपर 2 की जब हम तैयारी करेंगे तो वहां की जो सिलेबस है उनका कुछ कॉमन फैक्ट होगा जो मेंस में भी तैयार किए जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि मेंस को हम कैसे मैनेज करेंगे। मेंस में हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्टली 2-2 सवाल के जवाब देने हैं, बाकी 20-20 नंबर के हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 10 सवाल आपको पर पेपर में पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो प्रिलिमिनरी का जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसी समय आप इतना रॉबस्ट वे में तैयारी कीजिए कि आप लोगों को मेंस के टाइम में केवल सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़े, ना कि ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन का। मैं आज के क्लासेस में सारी चीजों को बताऊंगा, क्योंकि एक जनरल स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम रहती है, सर पढ़ें क्या या कहां से पढ़ें। तो ये प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और आज की पूरी क्लासेस बिल्कुल आने वाले सभी तमाम क्लासेस का एक बैकबोन क्लासेस होगी, एक स्टेयर क्लासेस होगी, और इसको बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यही आपको एक स्टेपिंग स्टोन साबित होगा। प्लानिंग बेहतर नहीं होगा, बहुत बुरा रिजल्ट हो जाएगा, फिर पछताने के अलावा कोई दूसरी रास्ता नहीं रह जाती है। इसलिए सही समय पर सही काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन ओनली 60 to 65% मार्क की तरफ हम लोगों को जाना है। फर्स्ट डिवीजन करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें सिलेबस को 1 by 1 करके कवर कर जानी है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को सिलेबस पर सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स और सारे फ्रेंड्स को मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए। जहां भी स्टडी रूम है, जहां पर भी आप पढ़ते हैं, जिस टेबल के करीब में बैठ के आप पढ़ते हैं, उस दीवार पर, उस टेबल पर उस सिलेबस को चिपकाइए। सिलेबस बिल्कुल माइंड में मैपिंग की तरह होना चाहिए। बगैर सिलेबस बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, क्योंकि सिलेबस बताएगा क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। पढ़ाई के अथाह समंदर में हम सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। वो 19 और 21 साल वाला लड़के का जो वो क्रक्स है एग्जामिनेशन को निकालने का, हमें उस क्रक्स की तरफ में ध्यान देना है और बेहतर मार्क लाने की तरफ में हम लोगों को कार्य करना है। प्रिलिमिनरी ओनली क्वालिफाइंग स्टेजेज है, इसको केवल क्वालिफाइंग करके एक गेट पास लेना है हमें, जिससे कि हम मेंस तक जा सकें। गेट पास जैसे ही मिलेगा हम यहाँ के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का इस्तेमाल करेंगे मेंस में, और फिर मेंस का जो 2-2 क्वेश्चन का सवाल बताएंगे वो काफी ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस करके हम आप लोगों को बताएंगे। ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, सारा चीज पढ़ना भी संभव नहीं है एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा। इसलिए हम उस क्रक्स पाथ की तरफ में चलेंगे और मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल बना रहूंगा। आप यकीन मानिए आज से स्टार्ट हो गई है। हमें काफी ज्यादा दुख हुआ कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेजेस करने के बाद भी हम उनका रिप्लाई नहीं दे पाए। बहुत सारे चीजों में मैं इंगेज था, जैसे आप लोगों को बताया भी, और इसलिए जब मैं पुनः आप लोगों के लिए आया हूं इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है, यहां के बाद जो आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी वीडियो ज्यादा बिल्कुल नहीं देखिएगा। वीडियो को केवल एक बार देखिए। जब भी वीडियो देखिए आप अपना पेन और पेपर अपने साथ में रखें, उनको नोट डाउन कीजिए
और बार बार उस पेपर को पढ़िए। ये वीडियो को बार बार देखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। वीडियो से आपका टाइम वेस्टेज होगा यदि आपने एक ही वीडियो को बार बार देखें। तो आप इस वीडियो को तभी बार बार देखें जब आपको एक बार में समझ में ना आई हो। यदि समझ में आ गया, नोट डाउन करें, बार बार उस पेज को रिपीट करें। यही है आपको जो कि एग्जामिनेशन हॉल तक उसी पेज में लिखा हुआ फैक्ट जा पाएगी। अदरवाइज कही और सुनी बातें केवल सुनने में अच्छा लगती है, केवल कहने में अच्छा लगती है। इसीलिए कहने और सुनने वाले फैक्ट्स पर ध्यान मत दीजिए। जिस भी चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, एक पंक्चुअल चैनल को फॉलो कीजिए, एक ही चैनल को दीजिए। आपको 60% नॉलेज देने के लिए वह काफी होती है। और इसलिए आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए। डिस्ट्रैक्शन करने पर काफी ज्यादा मुश्किलें आएगी। आप लोगों के पास ओनली 60 डेज के अप्रोक्सीमेट टाइम है और ये 60 डेज का प्लानिंग करनी है। और इस 60 डेज में हमको यह प्लानिंग रहेगा कि हम पीटी के पेपर 1, पेपर 2 और जो मेन है, इस मेंस का हम लगभग 160 एमसीक्यू का तैयारी कर लें। ये यहां से लगभग हम लोग 160 से लेकर 180 एमसीक्यू की तैयारी हम लोग करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि 6 पेपर हमको मेंस में देने हैं, तो उनमें से 4 पेपर में 40-40 आप लोगों को एमसीक्यू देना पड़ेगा। और यहां से हम लोग 160 प्लस में ये पेपर 1 और पेपर 2 के प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए ये 60 डेज को हम लोग कवर करेंगे। तो ये 60 डेज का जो मिशन 60 डेज होगा, ये 60 डेज का मिशन में आपको पूरा पेपर 1 और पेपर 2 पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंबाइन होकर के ये 160 एमसीक्यू बनेंगे। और हर जो मेंस का होगा पेपर 3, 4, 5, 6 वगैरह जो होगा, वहां पर आप लोगों को 40-40 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, यहां पर काम कर जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें कि पेपर 1 और पेपर 2 को इतना बेहतर प्रिपरेशन करें कि 160 में ज्यादा परेशानी ना हो। अब हम लोग आज बात करेंगे कि सर पेपर 1 और पेपर 2 में पढ़े तो पढ़े क्या, और इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। पूरा सिलेबस डिफाइंड है। जेपीएससी के साइट पर जाइएगा तो वहां पर अपडेटेड सिलेबस वहां पर लिंक दिया हुआ है। आपको न्यू एक ब्लिंक करता हुआ रेड कलर का दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो सिलेबस क्या है। पूरे सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए, आप अपने टेबल पर रखिए और उसको देखिए बार बार, क्योंकि वही आपका रोड मैप होगा। आज की क्लासेस में जब हम लोग देखेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या है, मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करूं इसके पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और जिसने जो पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हम आगे जो आपके लिए काम कर पाएंगे या जो मेहनत हम आपके लिए कर पाएंगे, ये पूरा का पूरा हमको एक प्रेरणा मिलती है कि शेयर कितने हुए हैं, सब्सक्राइब कितने हुए हैं, व्यू कितने गए हैं। यही हमारे लिए एक तरह से मान लीजिए कि आप लोगों की तरफ से सपोर्ट है, और मैं इसी सपोर्ट को ध्यान में रख करके आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित हो पाता हूं। तो हमें लगता है ऐसा कि हम दोनों साथ साथ रहें, एक फ्रेंड की तरह यदि मेहनत करते चले जाएं, तो हमें टीचर और स्टूडेंट की तरह नहीं, एक फ्रेंड और फ्रेंड की तरह आगे मेहनत करनी है। जो प्रॉब्लम हो, जो कंफ्यूजन हो, जो क्वेरी हो, आप बेहिचक टाइप कीजिए, उसको लिखिए, मैं उनका रिप्लाई दूंगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। हमें आपकी हेल्प करना है, आपकी हमें भी जरूरत है, और हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। चीजों को मिनटली ब्रेक करके हम आप लोगों को समझाने के लिए तैयार हैं। आप मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब व्यू बढ़ाते रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। लेकिन आप लोग जरूर इसको पेन पेपर पर नोट डाउन कीजिए, ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। और इसी के साथ में हम लोग आज की जो क्लासेस का एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस पर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आप इस बोर्ड पर देखिए, पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। जेपीएससी जो 2021 है, इनमें से प्री लेवल पर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और जो पेपर 2 होगा वो झारखंड से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस होंगे।
प्रत्येक 2 मार्क का होगा, यानी कि 200 मार्क का होगा। और इसी तरीके से पेपर 1 भी 100 क्वेश्चंस का होगा, प्रत्येक 2 मार्क का, तो 200 मार्क का होगा। तो 200 और 200 400 नंबर हम लोगों को मिलेगा। 400 नंबर में अपनी तजुर्बा को यजमाने का मौका मिलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन किसके पास कितना नॉलेज है। ये कंपटीशन है, एक दूसरे से फाइटिंग होगा। कौन आगे इस रेस में निकलेगा वही जाकर के गेट पास लेने में कामयाब हो पाएगा। ये इसी तरह का सीन है कि जो जितना एनर्जेटिक वे से लगेगा वही उस मंजिल तक पहुंच पाएगा, उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच पाएगा जिनको गेट पास मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं तैयारी को कैसे प्लान करें। ये पूरा सिलेबस आप देख रहे हैं, इधर पेपर 1 का सिलेबस है और इधर पेपर 2 का सिलेबस है। पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस में एक बिल्कुल पतली सी लाइन है जो एक दूसरे को अलग करती है, ज्यादा रिलेशन बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको पेपर 1 की तैयारी जो कीजिएगा वो पेपर 2 से ज्यादा लेना देना नहीं है, और पेपर 2 का जो तैयारी है वो एक अलग तरीके से करना है। एक बहुत सारे लड़के को कंफ्यूजन है कि हम झारखंड की ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो मेरी पेपर 2 की भी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होने वाली है। आपको एक सिलेबस को ध्यान में रख करके पेपर 2 की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के यह कंट्रोल हो पाएगा। देखिए किस तरह से हम लोगों को प्लानिंग करना है। पहले है कि ये समझने के बाद हम सोर्स बताएंगे आप लोगों को कि पढ़ना कहां से है और कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। पहला है कि पेपर 1 के जो 100 क्वेश्चंस होगा जिनमें से हिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे, और इस हिस्ट्री में से प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से 5-5-5 क्वेश्चंस है। कितनी खूबसूरती के साथ यह सिलेबस को तैयार किया गया है। कहां से सवाल पूछेंगे बिल्कुल डिफाइंड है। जो जिसको स्ट्रेंथ है वहां से वो माल, वहां से वो नंबर लीजिए और इकट्ठा कीजिए। एंशिएंट से 5 क्वेश्चन, मिडिवल से 5 क्वेश्चन, और मॉडर्न जो इंडिया है, इंडियन हिस्ट्री है, वहां से 5 क्वेश्चन। तो हिस्ट्री के ये 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और जनसांख्यिकी भूगोल। आप हिस्ट्री वाले पोर्शन को यदि देखें तो लुसेंट को आप कवर कीजिए। ये 60 डेज को ध्यान में रख करके मैं बता रहा हूं। जो भी पहले स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, जो भी उसे कुछ नॉलेज है, वो लुसेंट को जरूर पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो इसी को लीजिए। तीसरा किताब मत पढ़िए, पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी का नहीं देने जा रहे हैं। आप यकीन मानिए, आप लुसेंट का लेकर के प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन आप हिस्ट्री वाले पोर्शंस पढ़ लीजिए और उनके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। जो हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव लुसेंट है और सब्जेक्टिव लुसेंट है। आपको यहां से जो 15 क्वेश्चन है, ये वाला 15 क्वेश्चन आप लोगों को कवर हो जाएगा। और लुसेंट से ही आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ना है, जनरल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। ये सारे चीजें देखोगे तो सब लुसेंट में स्पष्टतः दिया हुआ है। आप लोगों को जनरल ज्योग्राफी, ये सब सारी चीजें आप लोगों को लुसेंट को ही केवल रोड मैप मान करके चलिए। इस चीज को ध्यान में रख करके मैं बताऊंगा आगे भी कि कौन सी बुक को पढ़ें। अब ज्योग्राफी को यदि आप लोग पढ़िएगा तो इसको कैसे पढ़ें। तो ज्योग्राफी को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ज्योग्राफी का मैपिंग। आप लोग सबसे ज्यादा 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो भी टारगेट है, इन सारे टारगेट्स को डिवाइड कर लीजिए कि किस 15 दिन में या 5-7 दिन में, किस वीक में हमको ज्योग्राफी पढ़नी है, किस वीक में हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, मिसलेनियस है, करंट अफेयर, झारखंड स्पेशल है, साइंस टेक्नोलॉजी है। तो डिपार्टमेंट में देखें तो इन सारे चीजों को डिवाइड कीजिए। आपके पास में 2 महीना है, 4 दूनी 8 सप्ताह है। 8 सप्ताह में सप्ताह के तरीके से आप पूरे के पूरे को डिवाइड कर लीजिए कि किस किस सप्ताह में क्या क्या कवर करनी है। वैसे ही आप जिस सप्ताह में ज्योग्राफी को डिफाइन करेंगे, पहले ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैपिंग। आप मैपिंग जैसे ही करते हैं आपका 50% से ज्यादा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। तो ज्योग्राफी का मैपिंग के लिए भी हमने कुछ वीडियोज बनाए हैं इस चैनल पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप बुक से पढ़ें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, किसी वीडियो का भी आप सहारा ले सकते हैं। तो यहां से आप 10 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, यहां से आप 15 क्वेश्चन निकाल सकते हैं।
इंडियन पॉलिटी से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटिक्स को जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम गलती कर बैठते हैं, जो मेन कोर चीज होता है उन्हीं को हम पढ़ना छोड़ देते हैं और वहां से सवाल आती है तो फिर सॉल्व नहीं होता, या कितनों ही साल पढ़ लेते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं आता हमको पॉलिटी में ज्ञान है या नहीं है। सबसे पहले जितने सारे आर्टिकल्स है उनको तोता मैना की तरह रट जाओ। मैं कहता हूं यकीन मानो, रट जाओ, पहले आर्टिकल बाद में बुक पलटाना। अमेंडमेंट जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को रट जाओ, जितना भी शेड्यूल है सब शेड्यूल को रट जाओ। इतना रटने के बाद आप किताब पलटाओ, आपको समझ में आएगी कि कैग के बारे में कहां लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहां लिखा गया है, किस भाग में क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है उस आर्टिकल के अंदर। जब आप पढ़ोगे, जब आर्टिकल में ये किसके बारे में लिखा है ये पता रहेगा, तो आप बिल्कुल उसके बारे में पढ़ोगे तो आसानी से याद रह जाएगा। इसलिए इंडियन पॉलिटी को ऐसे पढ़ो, वन टाइम पढ़ो, सस्टेनेबल स्टडी होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले यहां पर मैं क्या कहता हूं, इंडियन पॉलिटी के बारे में जब भी मैं बात करता हूं, आर्टिकल पढ़ना है सबसे पहले, अमेंडमेंट पढ़नी है, और जो भी शेड्यूल है ये शेड्यूल पढ़नी है। ये रट जाओ, ये तीनों पोर्शन, कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है। ये रटने के बाद में आपको समझ में आएगा जब पढ़ोगे कहीं पर कि ज्वाइंट सिटिंग जो हमारे सदन के लिए है सेंटर लेवल पर, वो 108 आर्टिकल में है। जब ये पता चलेगा कि 108 आर्टिकल में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में चर्चा है, और जब इतना यदि आपको रिमाइंड है, याद है, आपको पता है, तो यदि आप पढ़ोगे कि अच्छा देखते हैं इसमें एक प्रोविजन क्या होती है कि ज्वाइंट सिटिंग में निर्णय कितने बहुमत से लिया जाता है, उसका चेयरमैनशिप कौन करता है, तो उसमें आपको ये चीजें ऑटोमेटिक याद होनी शुरू हो जाएगी। एक बार पढ़ोगे उनके फैक्ट याद रहने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जो कोर पार्ट होता है, जैसे हम ज्योग्राफी में मैपिंग बताए, वैसे ही पॉलिटी में आप आर्टिकल लिखिए, इसको रट जाइए। जैसे ही रटिएगा आपका 50% से ज्यादा पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। केवल फिर ब्रशअप करने की जरूरत पड़ेगी उन सारे चीजों में, पॉलिश जितना लगाओ, ज्ञान जितना बढ़ाओ, ये घटने वाली है नहीं, ये बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए इनके ऊपर कमांड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे यदि हम लोग देखें इकोनॉमी, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। इकोनॉमी वाला भी जो पोर्शंस है आपका लुसेंट में दिया हुआ, उनको आप कवर कर जाइए। बेसिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया का, जैसे हम लोग कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था को संचालित विभिन्न योजनाओं से हमने किया है, पंचवर्षीय योजनाओं से हम लोगों ने किया है। तो पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य हैं, कौन मॉडल हैं, उनके क्या क्या टारगेट रहे, कौन सी योजनाएं रही, कैसे उनका डेवलपमेंट रहा, इन सारे चीजों को हमें कवर करनी है। दूसरा पोर्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देखना है। जिस तरह से 17 हमारे पास में एसडीजी गोल है, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करता था। तो इंटरनेशनली लेवल पर कौन कौन से समस्याएं हैं, ये गोल मतलब एक तरह से समस्याएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर है। सारी समस्याओं को 17 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। हम लोग बातें इस पर भी करेंगे कि एसडीजी है क्या, एसडीजी के कितने गोल्स हैं, वो गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या इंटरनेशनल लेवल पर और भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, उन सारे प्रयासों के ऊपर में चर्चा करेंगे। ये सब मेंस के पोर्शंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां भी हम लोग पढ़ेंगे। अगला है आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। आप देखिएगा, यदि इकोनॉमिक रिफॉर्म देखें और ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक सिस्टम को और ज्यादा रोबस्ट करने के लिए जो 1991 में एलपीजी है, एलपीजी क्या है, क्या इंपैक्ट क्या इफेक्ट है, उनसे रिलेटेड बिल्कुल स्पष्टीकरण के साथ में दिया गया है लुसेंट में। तो आप यहां भी लुसेंट को फॉलो कर सकते हैं और इस चीज को भी आप लोग देख सकते हैं। यहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देना आप लोगों को, जो बेसिक फैक्ट है, यहां पर बेसिक फैक्ट है उस चीज को, और 5 ईयर प्लान जो है इसको बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों को ध्यान देना होगा। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा कि परिवहन से रिलेटेड क्या चीज है, गरीबी बेरोजगारी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। इस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम में काफी कॉमन भी चीज है। जैसे देखो
यहाँ पर आप शहरीकरण कवर हो जाएगा, ये गरीबी बेरोजगारी कवर हो जाएगी। तो इन सारे चीजों के ऊपर में आप लोग देखिएगा, इकोनॉमी में जब पढ़िएगा तो ये सब सारा चीजें आप लोगों को ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। लुसेंट को आप लोग अपना बेस मान के चलिए। साइंस एंड टेक यदि देखोगे तो इसमें 15 क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 15 क्वेश्चन है, तो इस पर तो ध्यान देना तो बनता ही है, इस चीज को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें 3 टॉपिक जो चर्चा किया गया है, सामान्य विज्ञान 6 क्वेश्चन, कृषि तथा तकनीकी विकास 6 क्वेश्चन, सूचना तथा संचार विकास से 3 क्वेश्चन। काफी छोटी टॉपिक है ये, इनसे 3 क्वेश्चन आप पॉलिसी वगैरह देख लीजिएगा, इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, सैटेलाइट वगैरह ये सब। क्योंकि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें 3-4 टॉपिक हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, इन सारे एनर्जी से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। और इन्हीं सारे टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उन्हीं सारे चीजों से रिलेटेड यहाँ पर एप्लीकेशन होती है कि एग्रीकल्चर में कैसे एप्लीकेशन हुआ, अदर मानवीय जीवन को आसान बनाने के लिए इन सारे टेक्नोलॉजी को किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में। तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड बेसिकली टेक्नोलॉजी पार्ट से यहाँ पर 6 और 3 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो लुसेंट में भी जो तकनीक वाला, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्टर है, इस चीज को कवर कर लीजिएगा। समय को ध्यान में रखते हुए वही आप लोगों के पास सफिशिएंट है। एक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में यहां पर 6 क्वेश्चन मात्र पूछा गया है। विज्ञान का ज्यादा वेटेज हमको लगता है कि झारखंड में नहीं दिया गया है, कि साइंस वाले नॉलेज को ओनली 6 क्वेश्चन रखा है कि यदि आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जनरल साइंस देखा गया, यानी कि केमिस्ट्री इसमें है प्लस बायोलॉजी है और यहाँ पर फिजिक्स है। तो ये वाला पोर्शन से आप 6 क्वेश्चन है आप लोगों को। कुछ बेसिक यदि नॉलेज है तो इस चीज को आप थोड़ा सा लास्ट टाइम में आप बेसिक चीजों को ध्यान में रख करके आप एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पर बेसिकली हम लोगों को कृषि तथा तकनीकी विकास, एग्रीकल्चरल एंड जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के ऊपर में काम करना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप लोग बेसिकली जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है, जो सेक्टर लुसेंट में दिया हुआ उसी को कवर करें। यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। सामान्य विज्ञान जनरल है, 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना आप लोगों को आता है। या लास्ट टाइम में आप लोग बेसिक चीजों को ध्यान में देख लीजिएगा, एसआई मात्रक वगैरह ये सब। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां से 10 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और ये झारखंड स्पेशल है। मैं जब झारखंड स्पेशल की बात करता हूं तो इसमें 4 टॉपिक सिलेबस में दिया गया है कि एक हिस्ट्री है, फिर समाज है, फिर संस्कृति है और विरासत है। सब चीजों को यदि आप देखें तो ये कुल मिलाकर के हिस्ट्री ही है। यदि आप पूरा देखें तो ये हिस्ट्री ही है और झारखंड की हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन सामने। और ये जो झारखंड की हिस्ट्री है ये बेसिकली वो पार्ट्स हिस्ट्री है जैसे कि हम लोग एंशिएंट झारखंड है, मेडिवल झारखंड है और मॉडर्न झारखंड है। तो पेपर 1 में क्या किया गया है, वो जो तीनों पार्ट में है और जो कल्चरल यानी कि इतने सारे चीजों को देखने के बाद में जो कल्चर वाला पार्ट है वो यहां पर आ जाती है। तो हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ये दोनों मिला करके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा झारखंड से। तो यहाँ पर जब हम लोग झारखंड के बारे में स्पेशल स्टडी करेंगे तो पेपर 1 के इस सेक्शन को भी कवर कर लेंगे। ये चीज मैं आप लोगों को बेहतर तरीका से पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर। तो यहां से आप लोगों को 10 मार्क से बिल्कुल एक भी सवाल छूटने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहना चाहिए और नहीं रहेगा, यहां पर आप यकीन मानिए। दूसरा है करंट अफेयर और करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, इसमें 2 टॉपिक की चर्चा की गई है, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर्स होंगे उसको। ये प्लानिंग कैसे करना है, जैसे आज 28 फेब है, अब जिसने ऑलरेडी कवर करने का प्रयास किया है वो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं किया है उसके लिए भी यह गाइडलाइंस है कि आप लोग जो भी करंट अफेयर है डेली करंट अफेयर पढ़ना बंद कीजिए।
माइंड डाइवर्सन देना बंद कीजिए। डेली करंट अफेयर ना देखना है ना पढ़ना है। करंट अफेयर बिल्कुल आप लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से कवर नहीं करनी है। आप यकीन मानिए, आप लोगों को यहां पर एक प्रीवियस बुक खरीदनी है करंट अफेयर का। एक बुक्स खरीद लेना है प्रीवियस का, जिसमें से लास्ट 6 मंथ या 12 मंथ का दिया हो, और इसको केवल लास्ट मंथ, जैसे कि जब मई में एग्जाम होनी है तो हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे पढ़ने, इसको सबसे ज्यादा फोकस करेंगे और 1 से 2 सप्ताह में उस किताब को रट जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे, रट जाएंगे, जो भी करना होगा। एक पेज को, एक किताब को 20 बार पढ़ जाएंगे, उसको इतना बार पढ़ जाएंगे कि सारे पेज में कहां क्या लिखा है बिल्कुल माइंड में पिक्चर बन जाएगी। और जो भी समय आपको यहां पर बचाए आपने डेली वीडियो ना देख करके, वो टाइम बच जाएगा। यहां पर एक टारगेटेड स्टडी हो जाएगी। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, करंट अफेयर डेली अपडेट करेंगे, इस मामले में काफी ज्यादा समय वेस्टेज कर देती है। करंट अफेयर को मत पढ़िए इस तरीके से। आप यकीन मानिए, आप जिस मंथ में एग्जाम होने वाली है उसके जस्ट 30 डेज पहले आप कोई प्रीवियस 6 या 12 महीने का पलटाइए और उस 12 महीने के करंट अफेयर को बिल्कुल रट जाइए, ग्रुप डिस्कशन कर जाइए, बार बार पलटाइए, उन सारे पन्नों को अंडरलाइन कीजिए। वो चीजें आपको याद रह करके एग्जामिनेशन हॉल तक जाएगी। ये काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। 15 मार्क आप लोगों को डायरेक्ट देगी। और इसके बाद वाला जो लास्ट फेज है पेपर 1 का, वो है मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध। तो लुसेंट में ये भी क्लियरली दिया हुआ है। तो वहां विविध वाले पोर्शन से आप मानवाधिकार, पर्यावरण सुरक्षा, बायो, ये पर्यावरण सुरक्षा और जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, ये सारा पोर्शन आप ज्योग्राफी वाले पोर्शन से आप ले सकते हैं। ये भी लुसेंट में आपको मिल जाएगा। सारे संधि, खेल विविध में मिल जाएगा। शहरीकरण हम इधर पढ़ा देंगे। आपदा प्रबंधन ज्योग्राफी वाले पोर्शंस में मिलेंगे आपको। गरीबी बेरोजगारी इकोनॉमी में, पुरस्कार विविध में मिल जाएंगे, विविध में। और यूएन एंड इंटरनेशनल एजेंसी भी विविध में मिल जाएगा। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल एजेंसी, जिनमें से हम लोग देखते हैं सार्क है, आसियान है, एससीओ है, और इस तरह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, जितने भी WMO है, WHO है, उन सारे एजेंसी के बारे में मोटा मोटा फिगर रखना है। किसकी स्थापना कब हुई है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, उनका अभी चेयरमैन कौन है। ये 2-3 बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर याद रखनी है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आप कंक्लूसिवली पेपर 1 देखें तो आपको केवल एक बुक बेसिकली पलटाने की जरूरत पड़ेगी, और वो बुक क्या है, लुसेंट है। यदि किसी ने बहुत अच्छा पकड़ बना लिया है तो यहां से आपको जो बुक फॉलो करनी है वो बुक है लुसेंट। ये दोनों लुसेंट रहेगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। और जिसने ये पूरा कवर कर लिया, चूंकि हमको यहां से इस 160 तरफ भी जाना है, तो इतना में से तो काम चलेगा नहीं। ये तो पीटी कर दिया जाएगा, लेकिन जब पीटी करने के बाद में हमको फिर से ना पढ़ना पड़े, बाद में MCQ। इसके लिए आप लोग हर एक सब्जेक्ट का आप देखोगे, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, साइंस टेक्नोलॉजी का, इन सारे चीजों का क्या है, घटना चक्र आती है। आप PCS लेवल का घटना चक्र आती है, जिनमें से UPSC और PCS लेवल का जितने एग्जाम है सबका प्रीवियस क्वेश्चंस पूछा रहता है। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप कवर कर जाए तो बेसिकली यहां पर 1 या 12 या 1300 रुपया यहां पर पड़ेगा, जिनमें सारे घटना चक्र के बारे में, सारे जो घटना चक्र है वो चीज ले लीजिएगा। घटना चक्र और सब्जेक्ट्स का, इनमें लगभग 1300 रुपया पड़ेगा। और लुसेंट जिसके पास में है वो ठीक, हमको लगता है कि करीब सबके पास में होगा ही, नहीं तो इसका लगभग 250 रुपये के आसपास में पड़ेगा नया लुसेंट। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो 1500 के इर्द गिर्द में आपको ये वाले पोर्शंस हो जाएगा, और इंक्लूडिंग आपका 160 नंबर MCQ भी कवर हो जाएगा इस पोर्शंस का। अब इस पोर्शंस में जो एक चीज बचा, वो झारखंड का हिस्ट्री एंड कल्चर वाला पार्ट। ये वाला पार्ट हम पेपर 2 के साथ साथ पढ़ेंगे इस चीज को। और करंट अफेयर हमने अभी बताया
कि अभी 1 महीना तक आप लोगों के पास काफी ज्यादा टारगेट मिल गया है, इतनी सारी किताबें और लुसेंट को कवर करना है, तो आप लोगों को 4 सप्ताह में इतनी सारी चीजों को रिवाइज करनी है। तो काफी सारे आप लोगों के पास में जो होमवर्क है वो बढ़ने वाली है। और इस प्लानिंग के साथ में जब आप पढ़ोगे कि हिस्ट्री खत्म, ज्योग्राफी खत्म, पॉलिटी खत्म, इकोनॉमी खत्म, साइंस टेक खत्म और करंट अफेयर खत्म, ये मिसलेनियस खत्म, इस तरह से, तो आपको लगेगा, यकीन हो जाएगा आपको कि हाँ हमने एक पेपर पर कमांड स्थापित कर लिया। अब जैसे ही आप लोगों के पास में वो डेट आएगा 1 अप्रैल का, दिमाग में घंटी बजने लगेगा कि 2 मई को एग्जाम है, 2 मई को एग्जाम है, करें क्या। 1 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक का, यानी 30 अप्रैल तक का आपको पर डे तकरीबन 2 सेट प्रैक्टिस मारनी है, दोनों का एक सेट, 1 and 1, एक सेट और एक सेट। एक सेट जब मारोगे तो जितना आप लोगों ने पढ़ा, ये सारा चीज में कितना याद रहा और कितना भूल गए, और सारे पोर्शंस पर 1 टाइम में रिवीजन होना शुरू हो जाएगा। और जो पोर्शंस आपको टेस्ट में पता चलेगा मेरा कमजोर है, वो पोर्शंस यहां से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहां पर आपको केवल यहां पर करंट के कुछ क्वेश्चन छूटेंगे जो 1 सप्ताह के अंदर आप कवर कर लीजिएगा। जब क्वेश्चन छूटेंगे तो दिमाग पर प्रेशर बनेगा और फिर ना चाह करके भी करंट अफेयर आप कवर कीजिएगा। और उस समय आपका जो इम्बाइबिंग कैपेसिटी होगी, ग्रहण करने की जो क्षमता होगी, वो काफी ज्यादा स्पीड हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम का डेट नॉकआउट होगा माइंड में। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 1 से 1.5 सप्ताह में आप वो करंट अफेयर को रटने के बाद में एक बेहतर मार्क ला पाइएगा पेपर 1 में, और इस तरह से पेपर 1 आप लोगों का कवर हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है जो चीजें मैं कह रहा हूं, ये प्लानिंग है। आपको नहीं समझ में आता है, यदि कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा उनका। ये पेपर 1 का एक प्लानिंग था और इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब जब हम पेपर 2 का प्लानिंग पर आए हैं, पेपर 2 का एक स्पेशल क्वालिटी है और ये आप लोगों के लिए इतना बेनिफिट है, खासकर जो ये प्रेजेंट का एग्जामिनेशन है, ये आप लोगों के लिए वरदान है। और क्यों वरदान है, इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे 2-3 प्रमुख कारण है जिनके कारण से आप लोगों के लिए यह एग्जाम वरदान है। और किसी भी कीमत पर आप लोग इस मौका को मत गवाइए, थोड़ा सा ये अनुशासित रह करके तैयारी कीजिए। क्योंकि जब 2 मई को एग्जाम होनी है 2021 को जेपीएससी का, तो इंडिया का सिनारियो क्या रहेगा। जितने सारे टैलेंटेड लोग हैं, बिहार में 66वीं बीपीएससी का पीटी हो चुका है, उनका रिजल्ट निकलने के बाद मेंस होनी है। तो जितने सारे 66th बीपीएससी के टैलेंटेड लड़के का जो एक ग्रुप है, वो मई में होने वाले, मई या जून में होने वाले इसके मेंस एग्जामिनेशन में बिजी रहेगा। तो जो एक टैलेंटेड लोगों का पूल है, वो इसमें बिजी रहने के कारण से सेकंड पेपर पर उसका ग्रिपिंग नहीं होगा, जिनके कारण से मैक्सिमम लड़के क्या करेंगे, सेकंड पेपर में अपना मौका गंवा बैठेंगे और आपके लिए एक सुनहरा मौका बन जाएगा। दूसरा, जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं और जो यूपीपीएससी का तैयारी करते हैं, इन दोनों के लिए भी मई जून के आसपास में एग्जामिनेशन प्री होने हैं। तो जब मई और जून में यूपी के टैलेंटेड लड़कों का पूल, यूपीएससी तैयारी करने वाले लोगों का पूल, बीपीएससी के टैलेंटेड लोगों का पूल, ये सब मई और जून में अपने अपने लक्ष्यों में खो जाएंगे। इस कारण से जो एक ग्रुप ऑफ टैलेंटेड पीपुल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आपका पेपर 2 में उतना रिलैक्स फील नहीं कर पाएगा। ये यकीन मानिए आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन लोगों ने पहले तैयारी भी नहीं किया है, क्योंकि जेपीएससी हमारे महान है, काफी लंबे समय के बाद वैकेंसी नहीं दिया, तो इस पर किसी को भरोसा ही नहीं है
तो किसी ने बेहतर तरीका से तैयारी भी नहीं किया, तो किसी को पढ़ा हुआ भी नहीं है पहले, और सब कोई अपना नियरेस्ट टारगेट पर पैचअप है। और इस वजह से जिसने जिसने भी ये टैलेंटेड पूल के अलावे बचे जो झारखंड के हैं या जो और सारे जनरल कैंडिडेट्स हैं, वो 2 मई में पेपर 2 को लेकर के जाएगा, क्योंकि ये सब लड़के यहां पर तो परफॉर्मेंस कर पाएंगे, लेकिन ये 10 नंबर और यह 100 नंबर, ये 110 नंबर इनके लिए हिल टास्क हो जाएगा। और इस यहां पर आप लोग विनर होइएगा, और विनर बनाने में मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरीके से इस सेक्शंस को कवर कराऊंगा कि सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा। ज्योग्राफी को आप देखिए, ज्योग्राफी में यह बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। जो सेकंड पेपर पूरा है झारखंड का, उनमें से एक इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस है दोनों में। पहला जो देखा झारखंड का पेपर 1 का सिलेबस, उसमें हमने क्या देखा कि झारखंड की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में दिया है, और झारखंड का हिस्ट्री में हमने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न झारखंड के बारे में पढ़े। लेकिन जब पेपर 2 की कहानी स्टार्ट होती है, वहां से अलग हटके, क्या अलग हटके, झारखंड के हिस्ट्री से जो 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस 15 क्वेश्चन में 2 तरह के होंगे। एक होगा शासन व्यवस्था से रिलेटेड और दूसरा रहेगा आंदोलन से रिलेटेड। तो जो शासन व्यवस्था से 8 क्वेश्चन और आंदोलन से 7 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन जो शासन व्यवस्था है वो मुंडा शासन व्यवस्था से 1 नागवंशी से 1 पहाड़ा पंचायत, मुंडा, मानकी, मांझी परगना, ढोकलो सोहर और जाति पंचायत से 2 क्वेश्चन और बाकी से 1-1 क्वेश्चन रहेगा। अब देखो छोटी छोटी टॉपिक है। अब ये शासन व्यवस्था है क्या, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं आप लोगों को कि जब झारखंड में जनजाति लोगों में अपना जो एक तरह से ट्राइबल कल्चर था, जो लोग जंगलों में रहते थे और बिना कोई कंट्रोलिंग का सब कोई स्वतंत्र थे, पाशवी प्रवृत्ति थी, तो धीरे धीरे उन लोगों ने भी यह महसूस किया कि किसी ग्रुप से बचने के लिए हमें एक समूह में रहना चाहिए, और उस समूह में कोई गलत, कोई विद्रोह ना कर दे, इसके लिए हम लोगों को एक अनुशासन अपनाना चाहिए। और इस तरीके से सबसे पुराने जब हम झारखंड का हिस्ट्री बताएंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि किस तरीके से मुंडा राज का स्थापना हुआ और मुंडा राज में किस तरह से राज सिस्टम शुरू हुआ, और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए कैसे परगना बनाए। तो उन सारे परगनों में, उन सारे पंचायत में कैसे समाज की छोटी छोटी जरूरतों को कैसे न्याय करते थे, कैसे हम सारी चीजों को मैनेज करते थे, समाज में जो चीजें कुछ या सामाजिक चीजें हो रही है उनको, वो कैसे दंड विधान था, कैसे आचार विचार व्यवहार, शादी विवाह सारी चीजें होती थी, मुखिया कैसे, वहां के ग्रामीण कैसे बिहेव करेगा, रिस्पेक्ट कैसे एक दूसरे को दिया जाएगा। तो सबसे पुराने जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जब मुंडा शासन व्यवस्था आई, फिर नागवंश से आ जाता है, और फिर ट्राइबल लेवल पर अलग अलग जंगल के अलग अलग पार्ट्स में उन ट्राइबलों ने अपने अपने अनुसार से अलग अलग शासन व्यवस्था बनाए, और कालक्रम के अनुसार से वह शासन व्यवस्था में परिवर्तन भी आता चला गया। तो किन सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने जो जो अपना शासन व्यवस्था बनाई, उनमें से हमको सिलेबस में दिया गया है 3-4 जो 5 चीजें हमको पढ़नी है। मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, पहाड़ा पंचायत, मुंडा, मानकी, मांझी परगना, ढोकलो सोहर, जाति पंचायत के बारे में पढ़ना है। और यहां से आप लोगों को लगभग 8 क्वेश्चन आना है। यही है ब्यूटी है झारखंड के सिलेबस का। ये जैसे ही कवर करो 8 क्वेश्चन झोली में भर लो, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। और इसी तरीके से देखो 7 क्वेश्चन आंदोलन। और ये जो पोर्शन हम करेंगे, इस पोर्शन में बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो हम यहां पर हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जो आधुनिक भारत तक हम आएंगे हिस्ट्री पढ़ करके, उनमें जो जो लोग हमें मिलेंगे, जो जो विभूति हमें मिलेंगे, जो फ्रीडम फाइटर हमें मिलेंगे, वही सारे फ्रीडम फाइटर के बारे में हमको कुछ कुछ जानना है। किसने कौन पार्टी बनाया, किस तरीके से झारखंड आंदोलन स्टार्ट हुआ, कैसे झारखंड के रूप में फॉर्मेशन हुआ, और झारखंड आंदोलन शुरू होने से लेकर 2000 में झारखंड बनने तक किन किन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, झारखंड में होने वाले आंदोलनों में किन किन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में हम लोगों को सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है।
तो यहां से कवर हो जाएगा झारखंड राज्य गठन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और विभूति से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी से 1 क्वेश्चन और फिर आदिवासी और सदान से एक क्वेश्चन है। आदिवासी सदान कहने का मतलब हो गया कि जो भी 32 प्रकार के आदिवासी झारखंड में है, तो आदिवासी का संकेंद्रण किधर है, आदिवासियों की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या होती है, उनकी जो कल्चरल एस्पेक्ट है उनके ऊपर क्या है, शादी विवाह कैसी होती है, पंचायत व्यवस्था कैसी होती है, पूजा कैसे करते हैं, उनका सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है, यही सारे चीजों को हम लोग आदिवासी सदान में जब पढ़ेंगे तो इन सारे चीजों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां से बिल्कुल ये जब पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है आदिवासियों को, उनको पढ़ते समय हम ये कवर करेंगे। और यहां से 15 नंबर आने की झारखंड का हिस्ट्री का एक एडवांस सेक्शन हो जाएगा, ये झारखंड हिस्ट्री का ये 15 क्वेश्चन। तो जब हम झारखंड पूरा कवर करेंगे तो हिस्ट्री का हिस्टोरिकल पार्ट में, मैं ओनली अभी हिस्टोरिकल पार्ट की बात कर रहा हूं, तो वहां पर ये 10 क्वेश्चन और ये 15 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जब उन कल्चर के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल उनके हिस्ट्री को पढ़ने के बाद जब हम कल्चरल एस्पेक्ट पढ़ेंगे उन आदिवासियों का, तो वहां पर हमको लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति सब पढ़ने को मिलेगा। और यहां पर भी आपको 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यानी कि आप देखें पूरी तरीके से तो 25 + 5 यानी कि 30 क्वेश्चंस हम जो कवर करेंगे वो हिस्ट्री और कल्चर ऑफ झारखंड से कवर करेंगे। और ये 30 क्वेश्चंस 90 में 30 क्वेश्चंस आपको केवल हिस्ट्री वाले पार्ट से आने वाले हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है यह आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहां पर देखिए कि आपको लगभग 30 क्वेश्चंस उधर से आ रहे हैं और इस वाले पोर्शंस पर यदि देखें ज्योग्राफी में 27 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 30 और 27 लगभग 57 यानी आधी से ज्यादा क्वेश्चंस आपको 2 सेक्शन में आने, ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ऊपर में हमको पूरी कमांड बैठाना है, बिल्कुल ग्रीप कमांड बैठा के रखना है। तो ज्योग्राफी वाले जो पोर्शन हम पढ़े हैं उसमें हमको काफी ज्यादा और बताने की जरूरत है इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो इस चीज को पहले हिस्ट्री वाले पोर्शंस को देखें और इसके बाद यदि हम ज्योग्राफी वाले पोर्शंस पर बात करेंगे ना, तो इन 27 क्वेश्चंस में जो 10 क्वेश्चन + 5 क्वेश्चन + 7 क्वेश्चन + 5 क्वेश्चन ऐड करके देखो 27 हो जाएगा। और इनमें जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज, आप यदि देखें हमारे वीडियो को तो मैं पहाड़, पर्वत, नदी, जंगल ये सब पढ़ा चुका हूं और वहां से ये सवाल आएगा। और खान खनिज जो है वो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, तो मैं ज्योग्राफी से जब इकोनॉमी में शिफ्ट करूंगा तो मैं खान खनिज आगे के क्लासेस जब मैं इकोनॉमी स्टार्ट करूंगा तो मैं खान खनिज वहां पर बताऊंगा और बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा। क्योंकि जब हम जियोलॉजिकल पार्ट्स जो भूगर्भिक संरचना झारखंड का पढ़ेंगे तो उस झारखंड की भूगर्भ में, झारखंड की गर्भ में क्या है, खान और खनिज है। तो वहां से हम लोग खान खनिज निकालेंगे और फिर इंडस्ट्री बनाएंगे, अपना इंडस्ट्री खेलेंगे फिर। और ये आगे क्या होगा कि जब खान खनिज से फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में चलेंगे और इकोनॉमी जब शिफ्ट करेंगे तो यहां पर फिर इकोनॉमी में हम लोग इस जगह पर पोर्शन पर पढ़ेंगे उसके मैनेजमेंट को लेकर। ये अगला जो झारखंड में हम लोग पढ़ेंगे, ये जंगल जो हम पढ़े इसका प्रबंधन कैसे होगा और वन्य जंतु संरक्षण कैसे होगा। क्योंकि इन सारे चीजों में आप देखें वन्य जीव अभयारण्य वगैरह जितने हम लोग पढ़ते थे कि कौन सा कहां पर वन्य जंतु संरक्षण प्रबंधन ये सब है, कहां पर नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस बायोस्फीयर रिजर्व है, कुछ पार्क्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ा वो इसी वाले पोर्शंस पर आपको दिखाई देगा। तो ध्यान में रखना कि वन्य जंतु संरक्षण की कुछ पॉलिसी, कुछ एक्ट है, कुछ कानून है, उनको पढ़ना। बाकी हम लोगों ने इसके ऊपर भी काफी ज्यादा कवर किए हैं, आप वीडियो में जाकर के देखिएगा, आपको वहां पर मिल जाएंगे कंटेंट, झारखंड की वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, इस तरह की चीजें। और फिर जंगल प्रबंधन के ऊपर में हम लोग डिटेल्ड बात करेंगे। और उसी तरीके से देखिएगा 7 क्वेश्चंस आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछेगा, मतलब जो भी चीजें वन्य जीव जंतु या जंगल में हो रही है वो सही यदि नहीं हो रहा है, जैसे अभी हम बात करूंगा यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क के बारे में जो एक पलामू में है, वहां एक भी बाघ नहीं है और वो
पहला दुनिया का ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर बाघों की जनगणना की गई थी। तो समझो कि परिवर्तन कैसा हुआ, जो जिस चीज के लिए जाना जाता है वहां पर एक भी चीज नहीं है, मतलब वातावरण में काफी ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। और इस कारण से क्या है कि हमको काफी ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे उन सारे जंगल को सुरक्षित रखने के लिए, उन सारे जो वन्य जंतु है उनको संरक्षित रखने के लिए। तो इस क्रम में हमको काफी ज्यादा स्टेप्स लेना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि पर्यावरणीय फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट क्या क्या है, पर्यावरण में परिवर्तन जो हो रहा है उनसे रिलेटेड क्या है, और फिर मिटिगेशन क्या है, हम कम कैसे कर सकते हैं, एडेप्टेशन कैसे बना सकते हैं, तो इन सारे अनुकूलन कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो इस चीज को बेसिकली जो घट रहा है उनको घटने से रोकना है और उनकी और इनरिच करना है, उनको और बढ़ाना है, समृद्ध करना है। इसके लिए हमने क्या क्या कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, उन सारे स्टेप्स, बहुत कम स्टेप्स हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये कम में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये कम में बहुत ज्यादा, यहाँ 5 क्वेश्चन आना है, इनको बिल्कुल झोली में भरना है। ये वाले पोर्शन देखो बहुत अच्छा है, 10 क्वेश्चन है। और एक पोर्शन है जो आपदा प्रबंधन, ये यहां पर भी आपदा प्रबंधन है और यहां पर भी आपदा प्रबंधन है। तो यहां पर भी काम आ जाएगा और यहां पर भी काम आ जाएगा। झारखंड की मिनिस्ट्रियल साइट से जाकर के हम आप लोगों को फैक्ट देंगे, आप लोग केवल पढ़िएगा, केवल पढ़ना काम है। तो आपदा प्रबंधन, डिजास्टर जो मैनेजमेंट का काम है, उसके लिए कौन कौन सी हमारे पास एजेंसी है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे एक्टिव होता है, कौन अथॉरिटी है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देखेंगे कि आपदा कहां पर ज्यादा है, कौन सी बेल्ट में कौन से हैं, कहां भूकंप किस तरह की सिनारियो है। तो बेसिकली जो भी एक तरह से डेंजरस पोर्शंस है उनको किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं डिजास्टर को, वो डिजास्टर्स मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतनी जो सारी चीजें हो रही है, जंगल, वन, जंतु, सबके मैनेजमेंट के लिए हम लोग आपदा प्रबंधन में पढ़ेंगे। बहुत कम में आपको 5 सवाल वहां पर मिलने वाले हैं। तो यहां पर का 30 क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है। जब यहां पर आप 57 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं झारखंड की कुछ स्कीम्स के बारे में। कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, 20 वर्ष हुए हैं झारखंड बने हुए, प्लस अभी प्रेजेंट सरकार का। इन सारे में जो भी स्कीम्स है, लेकिन मानिए जो भी प्रीवियस में पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कराऊंगा, तो आप लोगों को स्वतः पता चलने लगेगा कि ऐसे ऐसे 20-25 स्कीम है जिनमें से 5-6 पूछा गया, इस तरह का पूछा गया। यदि हम ये 20-25 स्कीम कर लेंगे तो मुझे ये 5 क्वेश्चंस का टिक हम कर पाएंगे। तो यहाँ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिलेबस को 1 स्टेप अहेड करेंगे और स्कीम कर जाएंगे तो 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे। और ये स्कीम बेसिकली करंट अफेयर का ही पार्ट के जैसे हो जाएगा। और उसी तरह से जो ये पोर्शन 7 क्वेश्चन आपको बोनस में मिलेगा झारखंड करंट अफेयर से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरिट बनाने में। वो करंट अफेयर जो यहां पर है वो डिफरेंट है, यहां नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर है, यहां झारखंड करंट अफेयर है। यदि करंट अफेयर देखोगे झारखंड का, इंडिया का और वर्ल्ड का, तो तीनों मिला करके 15 और 7 कितने 22 क्वेश्चन है करंट अफेयर का। लेकिन आप जब झारखंड का भी करंट अफेयर पढ़ना कैसे है, तो 1 साल का जो भी आता है मैगजीन वगैरह मार्केट में, उसको खरीद लेना और दोनों को पैरेलली लेकर के चलना है। कब से? 1 अप्रैल के बाद से, ताकि हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेली समय बिल्कुल नहीं लगाना है। करंट अफेयर के अलावा काफी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यदि नहीं किए तो जो 160 हम बताए और इधर के पोर्शंस पर, और ये सिनारियो जो आप लोगों के कारण से जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना है, ये टैलेंटेड पूल के थोड़ा सा बाहर निकलने के कारण से ये लूज कर जाइएगा अपॉर्चुनिटी को। इसलिए प्लानिंग बेहतर है, प्लान 60 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपकी नैया को पार करा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब एजुकेशन ऑफ झारखंड, यहां से आपको 8 क्वेश्चंस है, इसको आप सबसे लास्ट में कवर कीजिएगा। ये वाले पोर्शंस और ये वाले पोर्शंस आप शिक्षण संस्थान को देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चंस, कौन कौन से शिक्षण संस्थान है, ज्यादा नहीं है, 3-4 तरीके का देख लेना है। कौन कौन सा जो लिटरेचर है और उसको लिखने वाले जो भी लिटरेट है वो
तो साहित्य और साहित्यकार का कुछ है कंपोजिशन, कुछ लिस्ट है, उनको एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चन बनाने में कामयाब रहेंगे। और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है झारखंड का जो फेमस है, यहाँ से केवल बेसिकली फेमस सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी झारखंड का बुक उठा करके लोगे, इवन चाहे लुसेंट रहे या कोई भी पब्लिकेशंस का रहे, उड़ान पब्लिकेशन, पतंजलि IAS, किसी का भी रहे, वहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो जो भी एक बुक आपके पास है झारखंड से बेस्ड, वो बुक एक ही किताब रखना है अपने पास में। जो आपको लगता है अच्छी बुक है वही बुक आपको अपने पास में रखना, और एक ही बुक आपको पास अपने रखने हैं। फिर मेरे उस फंडा को ध्यान में रखिएगा, 60% ही स्कोर लाने हैं। 10 किताबें पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल कंफ्यूज्ड मत होइए, बिल्कुल डाइवर्सन आपको क्रिएट नहीं करना है। फोकस्ड रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फोकस्ड रहना। तो इस चीज को आप अपने माइंड में बैठाइए, ज्यादा पढ़िएगा। मैं बता रहा हूं, मेरा एक फ्रेंड है यहीं पर BPSC, उसने क्लियर किया मात्र 4 किताबें पढ़ करके। एक नोट्स बनाया और 4 किताबें पढ़ा, बार बार वही पढ़ा, कहीं से भी पूछो वही चीज, और कैसे भी खराब क्वेश्चन आए वहां से 60 से 70% आने ही है ये किताब से। और जो 60 से 70% आते हैं उनको वो लिख देते हैं, और यही उनकी सफलता का प्रमुख राज बन जाती है। जबकि काफी सारे ऐसे हैं पूरा कमरा किताबों से भरी पड़ी है, सक्सेस ही नहीं हाथ में। इसलिए ज्यादा पढ़ने पर यकीन मत रखिए, कम पढ़िए, कम, और कम को इतना बेहतर तरीके से पढ़िए कि वो आपका सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दे। इसलिए कम पढ़ने में यकीन रखिए। मैं ज्यादा पढ़ने की आप लोगों को नसीहत नहीं दे रहा हूं। इसलिए यहां पर देखो, आगे वाला जो पोर्शन है वो 5 नंबर स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स इन द सेंस जो झारखंड में से क्रिकेट में MS धोनी, वरुण नेहरोन, ये सब, सौरभ तिवारी वगैरह है, कहां से है। और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं, और दीपिका कुमारी के ऊपर जो तीरंदाज है। बॉक्सिंग के प्लेयर कौन कौन से हैं, और इसी तरीके से फुटबॉलर कौन कौन है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है क्योंकि वो हॉकी प्लेयर है। तो जो भी कुछ बेसिक है, वो जो भी एक किताब रहेगा उसमें से आपको सारा चीज यहाँ का कवर हो जाएगा। और स्पोर्ट्स में उस चीज को कवर करने के बाद आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो सर इतना नंबर हो गया कि अब कहां लेकर के जाए ज्यादा नंबर। इसके बाद में देखो, जब हम बताएं नेक्स्ट पोर्शन हम लोग देखते हैं, जब हम इकोनॉमी सिस्टम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स झारखंड का ज्योग्राफी के बाद में, ये 27 के बाद, तो वो आ जाएगा इकोनॉमिक्स पर। ये हम लोग स्टडी करेंगे, ध्यान रखना है। और वहां पर हम लोग इंडस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पढ़ेंगे, और कुछ अदर पॉलिसी होगा। इंडस्ट्री और इंडस्ट्री डेवलपमेंट में 5 क्वेश्चंस है, जबकि ये काफी भास्ट है, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो लगातार आते रहते हैं, जमशेदपुर के बारे में, टिस्को के बारे में, बोकारो के बारे में। और बेसिकली जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पर माइका वगैरह बेल्ट वगैरह ये सब जो चीजें हैं, और कॉरिडोर के बारे में इंडस्ट्रियल है, उन सारे चीजों के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट यहाँ पर कवर करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं इनको कोशिश करूंगा कि काफी ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि जब सीक्वेंशियल में स्टडी कराऊंगा ज्योग्राफी के बाद में, तो आप अपने जवाब देंगे, मैं बिल्कुल नहीं जवाब दूंगा कि क्या चीजें हैं। और एक बार कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा, क्वेश्चन को कितना भी ब्रेक करें आप आंसर देने के काबिल हो जाइएगा। इसलिए इसको पूरे झारखंड को हम एक अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ ही पोर्शन है जिनको रटने के लिए हम बोलेंगे आप लोगों को, जिनमें से एजुकेशन सेक्शन एक है, और दूसरा सेक्शन जैसे स्पोर्ट्स वगैरह है, जो नाम है वो नाम है, जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है, वो आपको कवर करना होगा। मैं यहां पर एक चीज है जिसको मैं बोलूंगा कि छोड़ देने के लिए आपको मैं बोलूंगा कि पता है करना है तो करो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। और वो चीजें CNT जो एक्ट है, इसके चक्कर में मत रहना, क्योंकि ये पकड़ना भी जरूरी है कि हमको क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। ये मत पकड़ो, ये इतना भास्ट है कि ओनली 5 मिनट क्वेश्चंस आपको देगा, और इतनी ज्यादा भास्ट है CNT एक्ट, छोटा नागपुर एक्ट, कि जितना मेहनत करोगे उतना आपके झोली में नंबर जाएगा नहीं। इसलिए यदि सब आप कवर करने में सफल होते हैं, समय बचता है,
तो आप ये वाला पोर्शन करो, अदरवाइज आप जो है संथाल परगना जो यहां पर आप देख रहे हैं एसपीटी एक्ट, एसपीटी है, एसपीटी एक्ट से 5 क्वेश्चन और अदर से 2 क्वेश्चन, आप ये कर लो 7 क्वेश्चन। यहां पर आप 7 क्वेश्चन को ही ध्यान में रख के चलो, ये बेहतर रहेगा। यदि आपको लगता है समय है बहुत ज्यादा तो ही केवल आप ये पढ़ें, अदरवाइज इसके चक्कर में आप मत पढ़ें। आपके पास काफी सारे स्कोप्स हैं। हालांकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में भी बताऊंगा और मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। एक बार वीडियो देख करके आप लोगों को छोड़ देना, आप लोगों को ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, इसको मैं बिल्कुल काट देता हूं। ये मैं करवाऊंगा, समय बचेगा 60 डेज मिशन से तो बहुत अच्छा, समय नहीं बचेगा तो इस पोर्शंस को कवर नहीं करना है, इस फैक्ट्स को, इस पॉइंट को। एसपीटी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे ताकि 5 क्वेश्चंस ले लें, और अदर्स कुछ इस तरह से एक्ट्स हैं, कुछ पॉलिसी हैं, कुछ लॉ है झारखंड का, उन सारी चीजों को लेकर के हम लोग कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने ये देखा, कितना समझ में आप लोगों को आ रहा है और कितना इंपॉर्टेंट आपको ये क्लासेस लग रही है, आप लोग कमेंट जरूर करें। क्योंकि यदि कहीं कंफ्यूजन है या और क्लासेस की जरूरत पड़ेगा तो आप लोग वह भी कमेंट करें। मैं आपको अगले क्लासेस भी बता करके दिखाऊंगा कि सर इंडिविजुअल पोर्शंस कवर नहीं हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर में भी बात करूंगा। इंडिविजुअल झारखंड के ऊपर में भी कैसे पोर्शन पॉइंट वाइज मैनेजमेंट करेंगे और वो कवर करेंगे हम लोग, उसकी चिंता नहीं है। ये पोर्शंस जो ये 110 क्वेश्चंस की है वो मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, कॉन्सेप्ट वाइज कवर कराऊंगा। कुछ ही पोर्शन है जो रटना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं रटना है। और जो भी करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को, ये झारखंड से रिलेटेड, ये झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर और स्कीम्स के बारे में लगभग, इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा एक समेशन बना करके। तो सेकेंड पेपर का जो 100 क्वेश्चन और फर्स्ट पेपर का 10 क्वेश्चन, ये बिल्कुल मेरे कंधे पर है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। आप लोगों की केवल एक ही जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? एक जिम्मेदारी है, शेयर सब्सक्राइब। तो जितने सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं, ग्रुप बना के रखे हुए, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, आप दोस्तों को जोड़िए। जैसे ही जोड़ते हैं हमें पता चल जाती है और हमें काफी खुशी मिलती है। फिर मैं अगला वीडियो की तरफ मैं प्रेरित हो जाता हूं कि नहीं, हार्ड वर्क करना चाहिए। दिन भर में ड्यूटी करने के बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाता हूं, ड्यूटी करता हूं, आता हूं। इसके बावजूद भी जब मैं देखता हूं कि हमारे बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा है, हमारे फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स अच्छा है और मुझे ज्यादा स्टूडेंट्स की जरूरत भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको करना ही होगा। मैं चाहता हूं कि ये आपकी इच्छा पर है, आप कर दीजिएगा तो बेहतर है। लेकिन यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम 8 ही लड़के ऐसे हैं जो ही केवल हम पढ़े तो अच्छी है, तो हमें वो 8 ही अनुशासित स्टूडेंट चाहिए, वो फ्रेंड चाहिए। क्योंकि मेरा टारगेट है कि जो इस चैनल पर आकर के देख रहा है उनका नाम हम कम से कम फर्स्ट स्टेज में पीटी के उस रिजल्ट में देखना चाहते हैं। और सबको मैं कनेक्ट करूंगा, इंडिविजुअल लेवल पर मैं कनेक्ट करूंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दूंगा जहां से आप लोग कनेक्ट होइएगा। टेलीग्राम पर जाकर के आप जुड़ सकते हैं, जो गियर अप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, वहां से जुड़िए, हमसे बातें कीजिए, पर्सनल लेवल पर बात कीजिए। कोई टीचर और कोई स्टूडेंट्स नहीं, आप एज ए फ्रेंड बात कीजिए, सारे कॉमेडी की बातें कीजिए। जिस लेवल की बातें आपको समझ में आती है उस लेवल की बातें कीजिए। एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और चलते हैं मिशन इस 60 डेज की तरफ में। और उम्मीद है मैं और आप यदि साथ साथ चलते हैं तो 1 स्टेप टुवर्ड द सक्सेस हम लोग चले जाएंगे। और पहला स्टेप हम लोगों का भी पीटी है। इसको कवर करने के बाद जाहिर सी बात है हम इसी तरह से एक्सक्लूसिव जो वीडियोज है, आपको हर पेपर को कैसे मैनेज करना है, चाहे लैंग्वेज वाले पेपर रहे या पेपर 1 रहे, उनका शॉर्टकट ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा और ले चलूंगा फिर सफर इंटरव्यू की तरफ। इसलिए आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास, और ताकि काफी सारे लोग इसका बेनिफिट ले सके। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ईमानदार रहिए इस वीडियो के साथ में। आपको क्वालिटी प्रोवाइड ऑब्वियसली की जाएगी और
जरूर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा यह वीडियो। जैसे हमने पीछे के ज्योग्राफी के वीडियोज को आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो चिंता मत कीजिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। ज़्यादा वीडियो के चक्कर में पढ़ना नहीं है, एक बार देखिए, नोट्स बनाइए और काम करते रहिए। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले के क्लास में। थैंक यू।